धनिया और चटनी मतलब धनिया की हरी चटनी के साथ शुरू करते हैं ये वाला चीज़। एक बहुत ही कमाल का ट्रिक मिला है। ट्रिक नहीं, कॉमन सेंस मिला है, कॉमन सेंस। ओके, मतलब क्या है कि जैसे हमें पता है कि 1 एम इक्वल्स टू 112 मतलब 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम, सी 12 एटम होता है। बट किसी-किसी सवाल में दे देते हैं कि 1/6 में क्या होगा, 1/24 में क्या होगा। तो ऐसे सवालों को करने का बहुत ही एक शॉर्टकट ट्रिक है। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे नंबर्स आपको दिखे कि जो 12 के मतलब डिविजिबल हो या फिर हम उसे मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को करने का सबसे सिंपल तरीका है कि जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि इफ़ 1 एमयू इज़ डिफाइंड एज़ 1/6 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ Mg24 जो दिया है, व्हाट विल बी द मास ऑफ ओ एटम इन एमयू। अब उसके पहले हम देखेंगे कि अगर Mg24 होता है, अगर C12 है ना, तो क्या होता है 1/12 होता है। तो अगर Mg24 है तो क्या होगा 1/24 होगा। सो 1/24 का कितना टाइम्स है? सो 1/6 अगर देखें तो 1/24 ज़्यादा है, मतलब सही 1/24 1/6 से कम है। मतलब क्या हुआ है, जो वैल्यू है वो बढ़ गया है। तो जो हमारा वैल्यू अगर बढ़ गया है, अगर हमें पता है कि N1 V1 इक्वल्स टू NT V2 जो फॉर्मूला है ना, तो लेफ्ट साइड में अगर बढ़ेगा तो अगर राइट साइड में घटेगा, राइट साइड में बढ़ेगा तो लेफ्ट साइड में घटेगा। तो उसी हिसाब से अगर ए वैल्यू घट गया है तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो बढ़ जाएगा। अगर ये वैल्यू जो है वो अगर कम हो गया है तो फाइनल रिजल्ट बढ़ जाएगा, अगर ये वैल्यू हमारा बढ़ गया है तो फाइनल रिजल्ट घट जाएगा। समरी क्या है, अगर जैसे यहाँ पे 1/24 से 1/6 हुआ है, मतलब वैल्यू बढ़ गया है, तो रिजल्ट क्या आएगा, कम आएगा कि डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे 4 से डिवाइड है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि किससे डिवाइड होगा। उसके लिए ट्रिक है कि जैसे 6 है और ये जो 24 है, मतलब 1/6 एंड 1/24, इसमें डिफरेंस कितने का है, मतलब कितने मल्टीप्लाई या डिवीजन का डिफरेंस है। डिफरेंस है कितने का, उतना 4 का डिफरेंस है। अगर हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, है कि नहीं। तो ऐसे ही जो डिवाइड का नंबर होगा वो 4 होगा। अगर हम क्वेश्चन लेते हैं जिसमें बोला है, रुके एक फ्री स्पेस लेते हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि मानिए एक क्वेश्चन है जहाँ पे बोलते हैं कि सी जो है 12, अब उसको स्टैंडर्ड मानेंगे 1/6 टाइम्स। तो नहीं 1/24 टाइम्स मानेंगे। कितना 1/24। तो पहले कितना था 1/12 था पहले। अब क्या है वैल्यू, तो 1/24 ज़्यादा है या 1/12 ज़्यादा है? 1/12 ऑब्वियसली ज़्यादा है। मतलब क्या हुआ है, जो वैल्यू है वो घट गया है। तो क्या होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 12 और 24 में डिफरेंस कितना का है, इसमें डिफरेंस है 2 का। सो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें एक एटम दे कि बोले ऑक्सीजन का निकालो, वो कितना होता है 16 होता है। तो 16 इंटू 2 होगा, मतलब कितना होगा 32 होगा, सिंपल एज दैट। तो हमें जस्ट सिंपल एक कॉन्सेप्ट है N1 V1 इक्वल्स टू NT V2, जो हमें पता है कि लेफ्ट साइड घटाओगे तो राइट साइड बढ़ेगा, राइट साइड घटाओगे तो लेफ्ट साइड बढ़ेगा। उसका इस्तेमाल करेंगे हम। और किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉमन सेंस का, बेसिक कॉमन सेंस का। ठीक है, तो ऐसे ही हम चुटकी बजाते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।